हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हमारा थर्ड सेशन है और शुरू करने से पहले 2-3 मिनट भगवान हरि नाम का चर्चा करेंगे हम। कृष्ण कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो फिर चर्चा करते हैं और 2-3 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दनत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम। जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल। राधा मदन गोपाल की राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गौरानिताय जय गौरानिताय। जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राय गौर हरि प्रेमानंद। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, भक्ति विशा। और सेशन का नाम है पांचवा वास्तविक धर्म। तो शुरू करने से पहले 2 मिनट कल के सेशन पे चर्चा। आप में से कोई भक्त बताइए कल हमने क्या क्या चर्चा किया था। किसी को याद है? राजू प्रभु जी, रजनी माता जी, दक्षरी प्रभु जी। जय प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, कल हमने क्या क्या चर्चा किया था, कुछ याद है आपको? जय प्रभु कल हमने सुना था कि सतयुग में तपस्या की, त्रेता युग में हवन यज्ञ, द्वापर युग में अर्चना विग्रह की पूजा, कलयुग में भगवान का नाम ही ठीक है। सहाय है। इस ठीक पे है। चर्चा हुई थी। भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा हुई थी प्रभु जी। गुणा अवतार, लीला अवतार, सक्तावेश अवतार, मनवंतर, युगांतर। वेरी गुड। और कोई भक्त बोलना वो चाहेगा? एक मिनट रुकिए प्रभु जी, और कोई भक्त बोलना चाहेगा? ऋषि ब्राह्मण प्रभु, आप बोल पाएंगे? और हरिदास।
रजनी माता जी प्रभु जी अभी मैं बाहर था इस पर। ठीक है। रजनी माता जी, मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, धन्यवाद। हमने कल डिस्कस किया था जैसे पुनर्जन्म के बारे में। हम्म। जो हमारे पिछले जन्म है उनका हमें फल इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। हम्म। कुछ भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया था। हम्म। और जैसे ये हमारे जो कर्म में जैसे पहले बीजम पापम प्रारब्ध फिर अप्रारब्ध, ऐसा ये जी चीजें बताई गई थी। ठीक है। So, बस। और और कोई पॉइंट अमित प्रभु आपको याद है कल हमने क्या पढ़ा था? प्रभु जी कल मैं था नहीं क्लास में। अच्छा, आप नहीं आए थे। ठीक जी। है। ठीक है, तो आज का हम शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है वास्तविक धर्म। तो उसको हम शुरू करने से पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बारी। प्रभु जी अगर आपकी आवाज थोड़ी बढ़ सकती हो तो बढ़ा लीजिए प्लीज। आवाज कैसे बढ़ेगी? आवाज तो फुल है। माता जी की आवाज कल भी सही आ सुनाई रही कम थी। दे रही है प्रभु जी, सुनाई कम दे रही है प्रभु जी। थोड़ा तेज बोलूं? हरे कृष्णा। जी प्रभु, जी प्रभु। अब ठीक है कुछ आवाज? अब सही है। अब सही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है प्रभु जी? जी प्रभु दिख रही है। क्या लिखा हुआ स्क्रीन में? स्क्रीन पे इस कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति के आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही बस एक बस, ठीक है ठीक है। उपाय, ठीक है, तो आज का हमारा एकमात्र टॉपिक उपाय। यही है। शुरू करने से पहले आप में से जो जो भक्त हैं, एक बार मुझे बताइए कि धर्म क्या होता है। यस, राजू प्रभु जी आप ही बताइए धर्म क्या होता है। नहीं, आज का टॉपिक यही है ना, वास्तविक धर्म। जी, आपकी जी नजर में प्रभु। धर्म क्या है? धर्म, आपने पहले भी एक दिन बताया था शायद कि भगवान के विषय में जानकारी, और यही मेरे भगवान को के विषय ध्यान में आ रहा है जानकारी शायद कह रहे हो अभी। आप, है? हाँ। ठीक है। मीनाक्षी माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? धर्म क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक धर्म। प्रभु जी आपने बताया था जैसे हम जो भगवान की सेवा और ये भगवान के प्रति जो भी दिन कार्य करते हैं वो हमारा मतलब एक्टिव हमारा धर्म वही है। भगवान के लिए काम करना, ठीक है। कार्य करना जो भी। सचिन प्रभु, आपकी समझ क्या कहती है, हमारा वास्तविक धर्म क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे, हाँ प्रभु जी, मेरी समझ ये कहती है कि हमें 24 घंटे भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। ये वास्तविक धर्म है। ठीक है, आज शास्त्रों जी। समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो पहले हम शुरू करने से पहले छोटा सा मंगलाचरण, तो भगवान का नाम लेंगे। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्ति वांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारे सामने स्क्रीन है और हम पहला टॉपिक जैसे कवर करते हैं। टॉपिक का नाम है नामा अमृत, पवित्र नाम के जाप का अमृत। ये पेज नंबर 11 से लिया गया, जो बुक है नाम अमृत, उसमें से। शिष्य मदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भक्त जो पढ़ पाए? यस, दक्ष हरि प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी नाम। हरे कृष्णा। इस कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया गया है। इस वर्तमान में युग में जहाँ छोटी छोटी सी बातों के लिए व्यक्तियों में झगड़ा होता है, शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम का जाप ही बताया गया है। लोग भगवान की कीर्ति गाने के लिए अपनी अपनी भाषा में भजन गा सकते हैं या सभाएं भी कर सकते हैं। यदि वे ऐसा बिना अपराध के करते हैं तो निश्चित ही वे एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर बिना किसी कठिन विधि के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्वभाव से व्यक्ति अपने हृदय के दर्पण पर लगी धूल साफ कर सकता है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, बुद्धिमान हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, हिंदू हो या मुस्लिम, विदेशी हो या भारतीय। भगवान के मिशन को सुदृढ़ करने के लिए सभी धर्म व मानव जाति के लिए लोग भगवान के पवित्र नाम को ही स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो बड़ा सुंदर है। इसके अंदर एक दो मिनट चर्चा करेंगे। इसमें क्या बताया गया कि आज के कलयुग में जितने भी मानव जाति है, अगर वो अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना चाहती है, यानी कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानना चाहती है, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भगवान को उनके जन्म से और उनके कर्म से उनको जानता है, वो निश्चित ही भगवान के पास जाता है। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है, आध्यात्मिक प्रगति करना, यानी कि भगवान को जानना, या भगवान क्या करते हैं आके, भगवान कैसे आए, भगवान कैसे अवतार लिए, और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी। जैसे भगवान ने पूतना को मारा, भगवान ने अगासुर को मारा, भगवान ने तृणावत को मारा, भगवान ने किस किस का उद्धार किया। भगवान संदीपनी मुनि के पास गए, उनसे 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो सारी इस तरह की लीलाएं। फिर भगवान महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, और बाद में भगवान ने अपना राज्य किया द्वारकाधीश के रूप में। तो ये सब भगवान के बारे में चर्चाएं करना, और इसके साथ साथ अगर हम अपनी और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो उसका शास्त्रों में एक उपाय बताया गया। क्या? हरि नाम जप करना, भगवान का नाम जप करना। अब यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि आज का जो युग है वो कलह का युग है। हमारे युग का नाम क्या है? कलयुग, यानी कि कलह का युग, जहां पर हर छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है। ठीक है ना? जहां झगड़ा होता है तो उसमें जब झगड़ा है तो उसका अंत क्या है कि उस झगड़े की बजाय हमें क्या करना चाहिए? छोटी छोटी चीजों को छोड़कर भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जहां भी थोड़े से लोग इकट्ठे हों, 4, 5, 10, 15, 20, वहां पे क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ये जो हमारी क्लास है, जैसे ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। हमारी क्लास का नाम क्या है? भक्ति वृक्ष। यानी कि हम सब जितने भी लोग हैं, 5 है, 10 है, 20 है, हम सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। ठीक है? अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं
कि अगर हम ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटियां, भगवान को जानना, भगवान का कुछ भजन करना, भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये बिना अपराध के करते हैं तो हम 100% अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि हमारे जीवन में शांति आ सकती है। ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये सभाएं करने का फायदा क्या है? जो हमारे हृदय के अंदर मैल जमा हुआ है, उस मैल को दूर कर सकते हैं। उससे क्या होगा? मैल किसे जमा हुआ है कि हम इसमें संसार में खुश रहना चाहते हैं। एक्चुअल में इस संसार का एक नाम बताया गया है। क्या नाम बताया गया है? दुखाल्य अशाश्वतम। भाई इस संसार के अंदर दुख ही दुख है। उसका एकमात्र उपाय है कि हम जाने कि भगवान ने हमें इस संसार में क्यों भेजा। क्यों भेजा? भगवान के साथ अपना संबंध जानने के लिए। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी यही है कि हमारा इस जीवन में आने के बाद वास्तविक धर्म क्या है। भगवान से प्रेम करना, भगवान को जानना, भगवान क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर पॉइंट और लिखा है, चाहे कोई व्यक्ति धनी हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तो वो सभी लोग अगर अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो सारे मिलकर भगवान के नाम का जप करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि इस क्लास के अंदर रोज हम एक माला भी करेंगे। तो सभी के लिए पास आधा मिनट का टाइम है, अपनी अपनी माला ले आइए और प्रयास कीजिएगा कि आप में से कैमरा ऑन करके मेरे साथ बैठ के माला करें आप। ठीक है। माला करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आधा मिनट का समय है, अपनी अपनी माला उठा लीजिए आप सभी। ठीक है। मेरी बैग तब या तक मैं कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयास कर सकते हैं जिनका कैमरा ऑन कर लें, ताकि सबको नजर आए, एक दूसरे भक्त एक दूसरे को देख के उत्साह मिलता है, यार ये भी भगवान का भजन कर रहे हैं। जब तक माला आती है, आधा मिनट का समय आप हमारे पास है। 17 तारीख से, आने वाली 17 तारीख से हमारा जो एक स्पेशल मास, जिसको क्या बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, वो शुरू होने वाला है। तो कल एक स्पेशल क्लास है हिज ग्रेस नित्यानंद प्रभु जी की, तो आप सभी 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है। सो दैट शुरू करते हैं एक माला। ठीक है। भक्तों के संग बैठ के उसका आनंद ही अलग है। उसके बाद करेंगे डिस्कशन। जिनके कैमरे बंद है वो भी प्रयास कीजिए, साथ साथ हमारे साथ एक माला का आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि नाम प्रभु की जय, शिला प्रभात की जय। हरे कृष्ण। जिन भक्तों की माला रहेगी वो पूरी कर लीजिए, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हमारा हरे हरे। हरे कृष्णा। दक्षिणी प्रभु पेज नजर आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। यस। हरे कृष्णा। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है वास्तविक धर्म। थोड़ा सा हमने धर्म के बारे में पहले चर्चा की थी, आज हम लोग समझेंगे धर्म के बारे में और थोड़ा धर्म को इलैबोरेट करते हुए वास्तविक धर्म, रियल धर्म क्या होता है या कायदर धर्म क्या होता है। ठीक है। ऑल द टीचिंग्स फ्रॉम एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय। ओके, फर्स्ट स्टेंजा मीनाक्षी माता जी रीड करिए आप। हरे कृष्ण माता जी, धर्म प्रणाम। नमस्ते। प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है, यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद एवं चर्च, गिरजाघर में जाकर यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान, हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवत में इसे केतव अर्थात धोखे वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। थोड़ा सा 2 लाइन और पढ़ दीजिए माता जी। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक केतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक रियल धर्म क्या होता है, वास्तविक धर्म क्या होता है और कैतव धर्म क्या होता है, जिसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है 1.1.2, यानी प्रथम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड वर्स है। इसे बताया जा रहा है धर्म प्रोजिक्ता कैतव अत्रो परमो निर्मल शरणाम सताम। इसका मैं अर्थ पढ़ती हूँ। यह है भागवत पुराण
भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। तो दो धर्म हो गए, एक है वास्तविक धर्म और एक है कैतव धर्म। हम इन दोनों के बीच के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, जो प्राथमिक धर्म यानी कि जो रियल धर्म है ना, उसका अर्थ क्या है? भगवान कौन है, भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। जैसे हमने सेकंड लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक जीव का जो स्वरूप है ना, जो जीव एक्चुअल जीवात्मा का जो स्वरूप है वो है भगवान की सेवा करना, प्रेममय, यानी भगवान से प्रेम करना, क्योंकि हम उन्हीं की सेवा करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, है ना। जिनसे हम प्रेम नहीं करते उनको सेवा भी नहीं करते हम लोग अपने घर में, अपने सब में, अपने आस पड़ोस में जिनसे भी हम प्रेम करते हैं हम उनकी सेवा भी करते हैं। तो जो जीवात्मा का एक्चुअल धर्म है, जो सॉल का जब हम डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट चैप्टर में, कि वो क्या है, भगवान कौन है, भगवान से अपने संबंध को जानना, अपने संबंध को जागृत करना और फिर भगवान से प्रेम करना, ये एक रियल धर्म है, वास्तविक धर्म है। लेकिन क्योंकि आजकल ट्रेनिंग नहीं है ना, कोई बताने वाला नहीं है, तो भगवान से जानेगा कौन? लोग कहते हैं हम भगवान को ना, मैं भगवान को मानता हूं, कई लोग कहते हैं मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को मानती हूँ। लेकिन हम लोग इस्कॉन में कहते हैं हमें भगवान को जानना, हमें भगवान को मानना नहीं है, हमें भगवान को जानना है ना? और भगवान को जानने का सबसे जो बड़ा तरीका है वह है श्रवण, गुरु, साधु, शास्त्र। तीन चीजें हैं किसी भी चीज को अच्छे से जानने के लिए, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों आपको सेम चीज ही बताएंगे जो एक्चुअल होगा, है ना। तो किस चीज की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो हमें गुरु, साधु, शास्त्र से चीजों को जानना चाहिए। तो आजकल इसकी कमी है, ट्रेनिंग है नहीं, लोगों को नहीं पता भगवान कौन है, तो वो भगवान से प्रेम ही क्या करेंगे? जो जानेगा नहीं वो प्रेम भी नहीं कर सकता। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग जा जरूर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गिरजाघरों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहां जाकर वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, वो भगवान से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चीजें मांग रहे हैं। हे भगवान, आप मेरा दैनिक भोजन मुझे दे दीजिए। हे भगवान, आप मेरे बच्चे की अच्छी जॉब लगवा दीजिए। हे भगवान, आप मेरी शादी करा दीजिए। हे भगवान, आप मुझे अच्छी जॉब दे दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लंबी लिस्ट होती है हमारी जो हम भगवान के पास जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम इसको कैतव धर्म बोलता है, यानी ऐसा धर्म जो कि जिसका लक्ष्य भगवान को ना जानना है, ना भगवान से प्रेम करना है, बल्कि कुछ ना कुछ लाभ उठाना, अपनी पर्सनल डिजायर्स पूरी करना, भगवान से कुछ ना कुछ डिमांड करना। इसको श्रीमद् भागवतम में कैतव अर्थात धोखे वाला धर्म कहा गया है। ठीक है। और जैसे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हम लोग अपने आप को जब शरीर समझते हैं ना, तब हम ये सारी शरीर की डिमांड्स को पूरा करने की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे शरीर की डिमांड्स है। आत्मा की, जीवात्मा की कोई डिमांड नहीं है कि मुझे दैनिक भोजन दे दीजिए, या मुझे अच्छा ये दे दीजिए, मुझे अच्छी गाड़ी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये सब हमारे शरीर की डिमांड्स होती है। तो जैसे जैसे हम भगवान को जानना शुरू करते हैं, हम ये सब भगवान से अपने संबंध को जागृत करते हैं, भगवान से हम लोग प्रेम करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि भगवान तो सबको मेंटेन कर रहे हैं भाई। भगवान सबको सबका खाना दे रहे हैं। बताया जाता है कि हाथी एक दिन में 100 टन खाना खाता है, लेकिन वो कमाता तो नहीं है ना, लेकिन भगवान उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी 84 लाख योनियों के जीव हैं, जो कमा तो सिर्फ मनुष्य रहा है, बाकी तो कोई नहीं कमा रहे, 80 लाख योनियों के लोग, जीव सारे, लेकिन भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, भगवान सबको सबका दैनिक भोजन दे रहे हैं, सबको सबकी जरूरत के साथ सब कुछ दे रहे हैं। तो फिर एक जीव का जो धर्म है एक्चुअल में वो ये नहीं है कि वो भगवान से अपनी लिस्ट लंबी लेके जाए और भगवान से ये मांगे। ये व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। अगर कोई भगवान से प्रेम करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से सेवा मांगेगा, है ना, भगवान से प्रेम करेगा।
जैसे आगे नेक्स्ट में बताया जा रहा है, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूं तो मुझे यही ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है और उनसे प्रेम कैसे करना है, तो मैं कैतव धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। अब यदि किसी को यही नहीं पता, कहने को वो धर्म का पालन कर रहा है कि मैं बहुत धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन उसको यही नहीं पता कि भगवान है कौन, या मेरा भगवान से संबंध क्या है, या मुझे भगवान, मेरा मेरा जो मेन स्वरूप है भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करना है, तो वो जस्ट एक कैतव धर्म का पालन कर रहा है, रियल धर्म का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। ओके, और आगे कौन पढ़ना चाहेंगे भक्त? थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम। मीनाक्षी माता जी यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। कभी कभी धूर्त लोग सामान्य लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ, वे घोषणा करते हैं, और जिसको यह पता ही नहीं कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। आगे नहीं तो पढ़िए। आप नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। तो दूसरे लोगों और हम में यह अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। अब आगे, अब ये आगे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये शिक्षा दे रहा है कि भगवान को किस तरह जाना जाए या किस तरह प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। एक गुरु का काम क्या होता है? एक जो सच्चा गुरु होता है वो भगवान और अपने शिष्य के बीच में कड़ी का काम करते हैं, है ना। गुरु एक ऐसा माध्यम है, गुरु एक ऐसा माध्यम है जो एक जीव को भगवान से कनेक्ट करते हैं। जो एक सच्चे गुरु होंगे वो कभी नहीं कहेंगे मेरा नाम लो, है ना। जो झूठे गुरु होंगे वो अपना नाम लेने को बोलेंगे। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ धूर्त लोग होते हैं जो जो मार्ग भ्रष्ट करते हैं, वो घोषणा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, ऐसे धूर्त लोग हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा, जो ऑथेंटिक गुरु होंगे, वो अपनी पूजा करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। वो ये बोलेंगे कि आप भगवान के दास हो, आप भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो। वो हमें सिखाएंगे कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। तो एक अच्छा जो जिज्ञासु, जो गंभीर भक्त है, उसको ये जिज्ञासु होना चाहिए, उसको उसकी भगवान कौन है और मेरे को भगवान से कैसे प्रेम करना है। और इसके लिए हमारे इस्कॉन में सिस्टम है। जब धीरे धीरे कोई व्यक्ति इस्कॉन में आता है तो पहले वो हरिनाम लेना शुरू करता है, कुछ नियमों का पालन करना शुरू करता है, और फिर उनकी दीक्षा हो जाती है, उनको आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं, है ना। और जिससे वो प्रैक्टिस करता है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए। ठीक है, आगे, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर हम लगे हुए हैं बिना किसी बात के लगे हुए हैं, हमें यही नहीं पता कि भगवान को प्रेम कैसे करना है, हमें यही नहीं पता कि भगवान को जानना कैसे है, जो कुछ कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो जस्ट वो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। हम अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब जो हरे कृष्ण हमारा जो अभियान है, हरे कृष्ण आंदोलन जो हमारे प्रभुपाद जी ने दिया, ये हमें ये बताता है कि वास्तव में मनुष्य को किस तरह से भगवान को जानना है और उनसे किस प्रकार से प्रेम करना है। ठीक है, आगे आगे बढ़िए माता जी। हम श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के उपदेशों के द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों को भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्लियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट ही क्यों दे, वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। प्रथम श्रेणी का बस धर्म रुकिए हम रुकिए यह रुकिए रुकिए माता जी।
आप लोगों में से किन किन भक्तों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि इस्कॉन में आने के बाद उनको ये ऐसा लगता है कि मुझे क्यों भगवान से कुछ मांगना है ना। जब हम इस्कॉन में नहीं होते तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती थी, भगवान हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन जब धीरे धीरे हमने समझना शुरू किया, है ना, धीरे धीरे हमने भगवान को जानना शुरू किया, तो हमारी जो डिमांड्स है भगवान से वो ये नहीं रही, वो चेंज होगी, क्योंकि समझ में आ गया कि भगवान मेंटेनर है, भगवान सबको मेंटेन कर ही रहे हैं। किसका ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसकी लिस्ट चेंज हो गई भगवान के आगे जाने की? भगवान के आगे जाके पहले वो कुछ और डिमांड करते थे और अब कुछ और करते हैं। माता जी मेरा है। Yes. माता जी मेरी होगी। यस, एक 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 करके प्रीति माता जी पहले बोलिए, फिर अमित प्रभु, फिर रजनी माता जी। माता जी पहले भगवान की भक्ति कर, जब हम इस्कॉन में नहीं आए थे तो भगवान से हम मांगते थे ये दे दे भगवान, वो दे दे, वो दे दे, वैसे करते थे। लेकिन ना आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब संतुष्ट है, सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरे पास है उससे एकदम सेटिस्फाइड हूँ माता जी। मैं तो अब ऐसे हम परिपूर्ण लगता है, अब कुछ चाहिए, अब ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए। हाँ, भगवान की जो है सेवा ठीक है, चाहिए। नहीं है वो भी ठीक है, बस भगवान भक्ति दे दे अपनी, वो मांगती हूँ बस मैं अब तो। यस माता जी। अमित प्रभु, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे कृष्ण माता जी, पहले बस भौतिक चीजों भी थोड़ा सा कभी मांगते थे, अब तो बिल्कुल लाइन ही चेंज होगी। सिर्फ भगवान की होती है, भगवान बस, और कुछ नहीं। भौतिक चीजें अपने आप आ जाएंगी, पीछे पीछे है। हाँ, धीरे धीरे जब से हम भगवान को जानने लग रहे हैं, है ना, तो भगवान से प्रेम करना शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों की वो डिमांड्स धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। मीनाक्षी माता जी। माता जी मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया था कि जैसे पहले तो थी बहुत इच्छाएं, पर अब कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी इतना दे रहा है ना, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहे। यस, गुड। रजनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, पहले तो ना बहुत कुछ मांग लेते थे, हम्म। और एक ना डर सा भी बना रहता था मन में, खो जाने का डर। हाँ। लेकिन ना अब कुछ ऐसा है नहीं। अब हम्म। ना तो कोई डिमांड रहती है भगवान से, हम्म। ना कुछ होने का डर रहता है। बस ये लगता है कि भगवान को हमसे ज्यादा पता है, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हम्म। और जो उनको देना है ना वो दे देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो मिल जाएगा। यस। हाँ, तो ये क्यों है? ये क्या, ये explain करेंगे? तो ये है क्या है, जैसे जैसे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, हम लोग उनके उपदेशों से सीख रहे हैं, हम लोग भगवान को ना जानने का प्रयास कर रहे हैं ना, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे 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 हम लोग ये जान रहे हैं कि जो हमारा एकमात्र जो प्रयोजन है, एकमात्र जो लक्ष्य है, वो भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करना है ना। अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। क्यों क्यों कहे, एक पिता को, एक पुत्र को अपने पिता से कुछ मांगने की जरूरत होती है? नहीं होती। एक पिता को पता रहता है कि मेरे पुत्र की जरूरतें क्या हैं, और वो अपने आप उन नीड्स को बहुत अच्छे से पूरी करते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान है। हाँ, लेकिन इसमें एक हमारे, लेकिन जो पिता है वो अपने पुत्र की बेखामखा की नीड्स को पूरा नहीं करेंगे। ऐसे ही पिता है, ऐसे ही भगवान है, जो हमारी नीड्स हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बेफालतू की डिमांड करेंगे तो भगवान नहीं पूरी करेंगे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हम मांगेंगे जिनसे हमारी भक्ति हमसे छूट जाने वाली है, या जिनसे हमारी भक्ति में कोई बाधा आने वाली है, तो भगवान उसको पूरा नहीं करते। ये भगवान एक स्नेहिल पिता की तरह है, बिल्कुल स्नेहिल पिता की तरह है, जो सबको मेंटेन करते हैं, सबको पालन करते हैं भगवान। जैसे भी यह बताया जा रहा है, भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जो पशु है, इनका कोई धर्म नहीं है ना, उनका उनको उनको तो धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमने फर्स्ट क्लास में यही पढ़ा था कि मनुष्य और पशु में डिफरेंस क्या है, कि जो मनुष्य है वो धर्म को फॉलो करते हैं, और जो एनिमल्स है वो नहीं फॉलो करते, उनका तो कोई धर्म नहीं है। बट स्टिल भगवान, चाहे कुत्ते है, चाहे बिल्ली है, चाहे जितनी भी योनियों के जितने भी प्राणी हैं, भगवान सबकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, उनको डेली की जो भी नीड्स है। तो फिर हम इतनी छोटी सी चीज के लिए भगवान को कष्ट दे रहे हैं? नहीं। तो जो जो रियल धर्म होगा वो क्या बताएगा कि भगवान से प्रेम कैसे करना। इसके अलावा अगर हम कुछ डिमांड्स करते हैं भगवान से, कुछ डिमांड करके धर्म को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैतव धर्म है। मैं एक बार, एक अभी थोड़े दिन पहले एक माता जी का रियलाइजेशन, मतलब माता जी बता रही थी, कह रहे थे एक बार भगवान बैठे हैं
और भगवान के सामने एक एक करके सब आए जा रहे हैं। भगवान आप मेरे को ये दे दो, भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान भगवान सबको दे ही जा रहे हैं। फिर एक व्यक्ति आते हैं, वो बोलते हैं भगवान मेरे को आप चाहिए। भगवान उसको साइड पर खड़ा कर देते हैं। और वो देखते जा रहे हैं कि लोग आए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपने मेरे को साइड पे खड़ा क्यों किया? तो फिर भगवान बताते हैं, तेरे को तो मैं चाहिए ना। अगर तेरे को मैं चाहिए तो पहले तेरे को अलग से रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अगर तू मैं तेरे को मैं चाहिए तो मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा, है ना। तो मेरे को देखना भी तो है ना कि मेरे को किसकी सेवा करनी है। तो भगवान जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्त को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा मांगते हैं और भगवान का प्रेम मांगते हैं। ठीक है। तो जो रियल धर्म है, जीवात्मा का जो जीवेर स्वरूप है, मित्र कृष्णदास, वो भगवान का अंश है, भगवान के सेवक है हम। और हमारा जो रियल धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान की अनन्य भक्ति और भगवान से प्रेम। भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस, है ना। भगवान की प्रेममय सेवा, उसी को भक्ति बोला जाता है। ठीक है। और दक्षरी प्रभु, हाँ जी प्रभु जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? माता जी, क्वेश्चन है मेरा। जैसे वास्तविक धर्म हमारा भगवान को जानना है, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या धर्म है? जैसे सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ये क्या है? प्रभु जी ये हमारे बनाए धर्म है एक्चुअल में, ये कैतव धर्म बोलेंगे इनको। ये जो धर्म है भगवान ने नहीं बनाए, इसको बोलते हैं मैड मेड धर्म, अपने आप से लोगों ने बनाया है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। भगवान ने ऐसा कोई धर्म नहीं बनाया। तो हम भगवान क्या ने। कहेंगे अब? हम क्या है? हाँ जी। हम आपको क्या, अब अपने आप को क्या कहेंगे? हम क्या है सनातनी, मतलब? सनातन धर्म। हाँ हम सनातन। देखिए प्रभु जी, अगर आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर के अकॉर्डिंग आप खुद को हिंदू बना लो, मुस्लिम बना लो, सिख बना लो, ईसाई कुछ भी बना लो, है ना। लेकिन अगर आप अपने आप को एक आत्मा समझते हैं, यानी भगवान का दास समझते हैं, भगवान के अंश समझते हैं, तो उनका तो अंश का तो कोई धर्म ही नहीं है ना। फिर उसका तो धर्म सिर्फ भगवान की सेवा करना है। ये तो हमारे खुद के बनाए धर्म है, बॉडीली लेवल है ये, सिर्फ शरीर के साथ धर्म है। आज आप एक हिंदू परिवार में जन्मे हो, अगले जन्म में हो सकता है आप मुस्लिम परिवार में जन्म ले लो, उसमें हो सकता है आप सिख में ले लो। तो क्या आपका धर्म बार बार, आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो नहीं चेंज हो रही, शरीर चेंज हो रहा है। तो इट मीन आपका हर जन्म में धर्म चेंज होता जाएगा, है ना। तो जो मतलब माता जी, ये तो इस लाइन में आने के बाद हुआ है ना हमारा। हाँ इस भक्ति लाइन में आने के बाद पता लगा ना। वैसे नॉर्मल तो हम हिंदू बोलेंगे ना अपने आप को, या हम हाँ, सनातनी बोलेंगे। वही बात है प्रभु जी, हम लोगों ने डेजिग्नेशन बना रखी है, हम लोगों ने उपाधियां बना रखी है, इसलिए तो बताया जाता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्ते। हमें इन सारी उपाधियों से मुक्त होना है। मैं कल भी प्रभात का लेक्चर सुन रही थी, मैं अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिका वो इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हमने उपाधियां बना रखी है। जीवात्मा की कोई उपाधि नहीं है। जीवात्मा सिर्फ भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करना ही उसका धर्म है। इसको सनातन धर्म बोला जाता है। हिंदू मुस्लिम ठीक सिख है। ईसाई हमारे मैनमेड धर्म है, हमारे बनाए हुए धर्म है। ये हम हिंदू परिवार में जन्मे, किसने बनाया हिंदू धर्म? भगवान ने तो नहीं बनाया, है ना। तो इसको सनातन धर्म भगवत स्टार्टिंग से है मतलब। हाँ, पूरी भगवत गीता के अंदर कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई वर्ड नहीं है। हम्म भगवान एक बात बोलते हैं कि सनातन धर्म, जो बिल्कुल भगवान के टाइम से है। ये जितने भी धर्म है हिंदू मुस्लिम, ये अभी बने हैं। जैसे इस्लाम की बात करें तो सिख धर्म को 500 400 साल हुए हैं, मुसलमान को 1300 साल हुए हैं, और ये जो ईसाई धर्म है इसको मुश्किल से मुश्किल अभी 2000 साल हुआ है, 2026 चल रहा है। लेकिन जो भगवान ने बनाया धर्म सनातन, वो धर्म भगवान के टाइम का ही है, परमानेंट है, सनातन। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रश्मि माता जी आप पढ़ेंगे आगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? रेखा माता जी ठीक है, आप पढ़िए। माता जी कहाँ से पढ़ना है? अब हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी का धर्म, यहाँ से। ओके माता जी। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवान प्रेम अहेतुक होता है, अर्थात किन्हीं प्राकृतिक कारणों के कारण इसे रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनमें
उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो या वृद्ध, काला हो या गोरा। चार प्रकार के मनुष्य हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। और प्रत्येक को विभिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए, नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है। इन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। तो अब हमने ये समझा कि जो पहला श्रेणी का यानी कि जो मेन धर्म है वो क्या है, भगवान से अहेतुक प्रेम करना। अहेतुक मतलब कॉजलेस, बिना किसी कारण के। जैसे अब अगर हम कारण से कोई चीज करते तो व्यापार है, वो डीलिंग है। हम लोग, मुझे याद है जब मैं इस कॉल में नहीं थी तो हम भगवान से मन्नतें मांगा करते थे, है ना। भगवान आप मेरी ये विश पूरी कर दो, मैं आपके लिए चलिया उठाऊंगी। आप मेरी ये विश पूरी कर दो, मैं ये करूंगी। आप ये कर दो, मैं ये करूंगी। इसको क्या बोलेंगे? ये बिजनेस है। चलो माता जी क्या बोल रहा है? ये वो बिजनेस करते हो तुम भगवान के साथ। ये प्रेम थोड़ी है, ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम कॉजलेस होता है, बिना किसी कारण के, अहेतुक, अप्रतिहता, है ना। बिना किसी कारण के, बिना रुकावट के प्रेम होता है। हम अगर कोई लालच के कारण भगवान की सेवा कर रहे हैं तो बिजनेस है, वो प्रेम थोड़ी है। मुझे भगवान से ये चाहिए इसलिए भगवान की सेवा कर रही हूँ, तो प्रेम नहीं है ना। तो जो भगवान का प्रेम है वो अहेतुकी होता है और किसी कारणों से नहीं रुकता, यानी कि अहेतुकी, अप्रतिहता। भगवान का जो प्रेम है वो ऐसा होता है। और अगर कोई जीव भगवान से प्रेम करना चाहता है तो उसके प्रेम में कोई बाधा नहीं आती। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे 4 चीजों को। हाँ, एक और चीज कि कोई भी भगवान से प्रेम कर सकता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया, है ना। उन्होंने भगवान से प्रेम किया। जो निग्रोज है ना, जो काले गोरे सब, आज अब मायापुर में हम जाए ना, मायापुर में, तो वहां हम देखेंगे हर तरह के लोग हैं। कोई 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 गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा। ये कुछ मायना ही नहीं रखता हमारे जीवन में कि कोई कैसा है। एकमात्र श्रद्धा, एकमात्र भगवान से प्रेम करने की जो क्वालिफिकेशन है वो श्रद्धा है। जिसकी भगवान में श्रद्धा है वो भगवान से प्रेम कर सकता है। ना कोई निर्धन है और ना कोई अमीर। कोई ऐसा भी नहीं क्वालिफिकेशन है कि मुझे अमीर होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कोई ये सोचे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कोई ये सोचे निर्धन व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कोई ये सोचे धनी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, गोरा कर सकता है, काला कर सकता है। कुछ भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी। अनकंडीशनल लव, भगवान से जो प्रेम होता है हमारा, बिल्कुल अनकंडीशनल रहता है। अहेतुकी, अप्रतिहता, ये भगवान से प्रेम करने का तरीका है। कोई भी चीज भगवान के प्रेम में रुकावट कभी भी नहीं बनती। हम लोग एक वो स्टोरी सुनते हैं ना कि मानसिक सेवा भी होती है। एक पर एक भक्त होता है और वो भगवान को बहुत सुंदर खीर का भोग लगाने लगता है, पर उसके पास धन नहीं होता भगवान को भोग लगाने के लिए। तो वो क्या करता है, तो वो आंखें बंद करता है और अपने मानसिक सेवा करता है भगवान की। भगवान के लिए दूध ला रहा है ना, भगवान के लिए राइस ला रहा है, भगवान को अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल के खीर का भोग लगा रहा है, और वो ऐसे करके अच्छे से शुगर डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। और फिर बाई चांस वो हाथ डाल के, फिंगर डाल के देखता तो उसकी फिंगर जल जाती है। यानी भगवान एक्सेप्ट करते हैं मानसिक सेवा को भी। तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पैसा होना या नहीं होना, कोई क्वालिफिकेशन या आप कितने पढ़े लिखे हो, कोई क्वालिफिकेशन या आप गोरे काले हो। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है भगवान से प्रेम करने की, वो आपकी श्रद्धा। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा डेवलप हो, जैसे आपकी श्रद्धा और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी होती चली जाएगी, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। हम लोग श्रद्धा के 9 लेवल पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला होता है श्रद्धा, यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे दूध होता है, दूध सिंपल, उस दूध को हम जितना कंडेंस करेंगे, जितना गाढ़ा करेंगे ना, हमारा भगवान से प्रेम उतना ही गाढ़ा होता चला जाएगा, है ना। तो जो फर्स्ट लेवल है वो श्रद्धा है। फिर श्रद्धा के बाद साधु संग है, फिर भजन क्रिया है, फिर अनर्थ निवृत्ति है, फिर रुचि है, फिर ये हम आसक्ति, भाव, प्रेम, ये हमारी स्थितियां हैं। ये हमारे श्रद्धा के लेवल है। लेकिन जो फर्स्ट है श्रद्धा, आज आप सबकी श्रद्धा है, इसलिए आप सब आज यहाँ हैं। आप सब भगवान से प्रेम कर रहे हैं, है ना, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे 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 जैसे जैसे हमारी श्रद्धा और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी होती चली जाएगी, तो हम प्रेम के लेवल पे आ जाएंगे। आज हमारा कहीं ना कहीं मिश्रित चीजें हैं, अभी हम 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग भगवान का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, साधु संग करेंगे,
भजन क्रिया करेंगे अच्छे से, भक्तों का संग अच्छे से करेंगे, प्रसाद पाएंगे, जो भी हमें प्रैक्टिसेस दी गई हैं उनको करते चले जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भावना तो हमें सिखा रहा है भगवान से प्रेम कैसे करना है। हम गाइडेंस में रहते हुए इस प्रोसेस को करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक दिन भगवान से प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 4 चीजों को। यह 4 चीजों के बारे में बताया गया है। चलो पहले आप इसको रीड कर लीजिए। रेखा माता जी, आप पढ़ रहे थे ना, आप इसको और थोड़ा सा पढ़िए। हम इनको चारों को कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी माता जी। ज्ञानी वह है जो सोचे मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी वे भोजन कर रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं। वरन इसके स्थान पर हमें जीवन की समस्याएं जीवन की समस्या जन्म, मृत्यु, वृद्धा अवस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी अविनाशी बनने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि यदि वो भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ योगी सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दें तो वह किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उसमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं रहती, परंतु एक योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं भौतिक है। तो इस प्रकार की योगी सिद्धियां चाहता है, यानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है और कर्मी सांसारिक लाभों की कामना करता है। किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। वे तो केवल प्रेमवश भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति ममता को सेवा में लाभ का कोई प्रश्न नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही वह उसका लालन पालन करती है। जब आपको भगवान से प्रेम करने में भी ऐसी ही अवस्था प्राप्त हो जाए, तभी जीवन की सिद्धि है। ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी भगवान को जान सकते हैं। केवल भगवत भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भी जाना थी। श्री कृष्ण यह मामी जानती केवल भक्ति ही, आप पढ़ दो, समझ लेगी। केवल भक्ति की। भक्ति बोली, पढ़ी पढ़ी माता जी। और भक्ति की ही विधि से भगवान को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ये कदापि नहीं कहते कि हमें उनकी अन्य विधियों के द्वारा समझ सकते हैं, जो जी नहीं। एकमात्र भक्ति के द्वारा यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है, तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें। अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। हरे कृष्ण। थैंक यू बंसी। देखिए, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन हटा देते हैं। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 4 चीजें हैं, ठीक है। 4 तरह के लोग बताए गए हैं यहाँ पर, जो अपने अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, जिसमें से पहला है कर्मी, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है योगी और चौथा है भक्त। अब चारों के लेवल को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला है कर्मी। कर्मी क्या करता है? कर्मी का एकमात्र उद्देश्य अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है। वो जो भी काम करता है ना किसी भौतिक लाभ के लिए करता है। उसकी हर एक एक्टिविटी में कोई ना कोई इच्छा रहती है। वो सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ करता है, अपने शरीर के लालन पालन के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इन सब चीजों में लगा रहता है। आप खुद को रिकॉल कीजिए, अगर जब तक आप भक्ति भी नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे? ऑब्वियसली यही कर रहे थे हम सभी भी, है ना। हम सबका यही जीवन था, सुबह से लेकर रात तक कमाना, पैसा कमाना, अपने शरीर की जरूरतों को पूरे करना, परिवार का लालन पालन करना, इन सब चीजों में अपना पूरे 24 घंटे जो था हमारा, इन्हीं चीजों में जितना कठोर परिश्रम किया जाता था, उसका एकमात्र ये इच्छा होता था कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारी इंद्रिय तृप्ति हो जाए, उससे कुछ धन प्राप्त हो जाए, है ना। और उस धन से हम एक अच्छा जीवन जिए।
ये एक कर्मी होता है, ठीक है। इसको सकाम कर्मी बोला जाता है, यानी जो काम करता है और उस काम के लिए, उस काम के बदले में उसकी इच्छाएं रहती है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस लेवल को। अब जो ज्ञानी होता है वो क्या सोचता है? वो जो ज्ञानी होता है उसको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, और वो ये सोचता है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं इतनी मेहनत। जो पक्षी हैं, मक्खी है, हाथी है, इतने जो दूसरे भी योनियों के जीव हैं, भगवान उनको भी भोजन दे रहे हैं, भगवान उनको भी मेंटेन कर रहे हैं, भगवान उनका भी लालन पालन कर रहे हैं। तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं इतना मेहनत, मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। उसको थोड़ा ज्ञान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपना टाइम इन इन सुबह से लेकर रात तक कमाने, धन कमाने की बजाय, इतना कठिन परिश्रम करने की बजाय, क्यों ना मैं अपने जीवन की जो रियल प्रॉब्लम है उनके बारे में जानूं। क्या रियल प्रॉब्लम होती है हमारी? दो तरह की प्रॉब्लम होती है हमारी, एक रियल प्रॉब्लम होती है, एक रिलेटिव प्रॉब्लम होती है। रियल प्रॉब्लम होती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो सबकी कॉमन है, जो सबके साथ है ना। और रिलेटिव प्रॉब्लम होते हैं सबके अलग अलग। सब जितने भी आप भक्त बैठे हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं हो सकता, किसी को धन की समस्या हो सकती है, किसी को परिवार की समस्या हो सकती है ना। वो सबके अलग अलग होगी, है ना। लेकिन जो जो मेन रियल प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो हम सबके लिए, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सबके लिए। तो जो ज्ञानी है वो ये सोचता है कि मैं क्यों लगा हूं इतना इन दिन रात परिश्रम करने में, पैसा कमाने में, वो तो भगवान वैसे भी मेरे को देंगे, भगवान मेरी जरूरतें वैसे ही पूरी कर रहे हैं, है ना। तो क्यों ना मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनको इनको सॉल्व करने के बारे में सोचूं। तो जो ज्ञानी होता है वो ये करने का प्रयास तो करता है, वो सोचता है कि मैं इसको, लेकिन लेकिन उसकी नॉलेज क्या है, वो खुद को भगवान में मिलाना चाहता है, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। वो ये सोचता है अगर मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो काहे का जन्म, काहे का मृत्यु, काहे का बुढ़ापा, काहे की बीमारी, वो ये चीज सोचता है। लेकिन ये उसकी लिटिल नॉलेज है। एक्चुअल में जो जीव है उसका अस्तित्व कभी खत्म ही नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, और जीव कभी भगवान की में नहीं मिलता। ये लोग जो होते, जो ज्ञानी होते हैं, वो भगवान की लाइट, ब्रह्म ज्योति मिलना चाहते हैं। वो पहुंच भी जाते हैं वहां तक, वो क्योंकि इन्होंने ज्ञान ले लिया, उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं, वहां तक पहुंच भी जाएंगे ब्रह्म ज्योति तक। लेकिन क्योंकि वहां आनंद नहीं है, वहां कुछ करने को नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे ये लोग, तो वहां से ये लोग वापस इस संसार में दोबारा गिर जाते हैं और इनका डाउनफॉल हो जाता है। ये ज्ञानी होते हैं, ठीक है। अब तीसरे कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं। पहला हमने कर्मी समझा, दूसरा हमने ज्ञानी समझा, अब हम तीसरे को समझते हैं योगी। अब जो योगी होते हैं ये कोई ना कोई सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से अगर कोई कुंभ के मेले में गया हो ना, तो वहां पे बहुत सारे योगी लोग अपने अलग अलग स्टॉल लगा के बैठे होते हैं। मतलब योगी अपने आप को छोटे से छोटा बना पाते हैं, योगी अपने आप को बड़े से बड़ा बना पाते हैं, छोटे से हॉल में से निकल जाते हैं योगी। कुछ भी, मतलब इस तरह की सिद्धियां उनके पास होती हैं, उनके पास योग शक्तियां होती हैं। लेकिन वो इन योग शक्तियों से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो इन योग शक्तियों से अपने जीवन के दुखों को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए वो आध्यात्मिक नहीं होते, हालांकि बहुत पावर होती है इनके पास, बट क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे ना, अपनी नेतृत्व कर रहे हैं लोग भी, है ना। नेम फेम चाहते हैं, दुखों को मिटाना चाहते हैं, इन लोगों की इस तरह की इच्छाएं रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट और सबसे अच्छी स्टेज होती है वो होती है एक भक्त की। अब एक भक्त क्या करता है? एक भक्त है वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। एक भक्त जो है उसकी खुद के लिए कोई इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम वश भगवान की सेवा करना चाहता है। भगवान उसको कैसे भी हाल में रखे, कैसे भी हाल में रखे, वो भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक माता अपने बेटे को निष्फल, बिल्कुल निष्कलंक वाला प्रेम होता है, निश्चल प्रेम जिसको बोलते हैं, निश्चल प्रेम वो करती है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है अपने बच्चे को प्रेम करने का, कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा मैं इसलिए प्रेम कर रही हूँ उसका, नहीं। वो निस्वार्थ होके अपने बच्चे से प्रेम करती है, इस और अपने बच्चे की सेवा करती है। इस तरह का जो प्रेम है ना, वो एक भक्त जो है वो भगवान से करता है, ठीक है। और ये वाला जो प्रेम है ना, ये वाला जो प्रेम है ये बिल्कुल सर्वोच्च है।
तो इसीलिए बताया जा रहा है ना कर्मी ना ज्ञानी ना योगी भगवान को जान सकते हैं, केवल एक भक्त भगवान को जान सकता है। आप लोगों में से भगवत गीता किसके पास है? भगवत गीता आप में से किसी के पास है राइट नाउ? अगर है तो आप है 18 माता। चैप्टर, राजू सोनी प्रभु, प्रभु जी 18 चैप्टर कौन सा पढ़ 55 श्लोक निकालिए फटाफट। हम इसका एक श्लोक का मीनिंग पढ़ेंगे। भक्त्या मां भी जानाति, बहुत सुंदर है ये श्लोक, 18वां अध्याय का 55वां श्लोक। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक भक्त भगवान को कैसे जानता है। 55 माता जी। यस प्रभु जी। निकालिए प्रभु जी, आपने जी माता जी। पढ़िए, श्लोक पढ़िए पहले। भक्त्या मां भिजानति यावान्य श्रुंस्ति तत्त्वतः ततो तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। आगे केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जी ठीक है। तात्पर्य पढ़ना है। हाँ बस नहीं, बस प्रभु इतना ही। तो जो हमने ये पढ़ा 18.55 भक्त्या मां भी जानाति, भगवान को जानने की एकमात्र विधि सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। भगवान ये नहीं कह, भगवान इसके अलावा किसी विधि से जानने ही नहीं जा सकते, सिर्फ एक भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। अब भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि वो भगवान का भक्त था। अगर भगवान किसी और को ज्ञान देते ना तो भगवान, जो भगवान का भक्त नहीं था, सपोज जैसे दुर्योधन था, वो भगवान की बात पे विश्वास ही नहीं करता। लेकिन एक भक्त है, वो भगवान की बात पे विश्वास करता है और भगवान के कहने पे कुछ भी करता है। इसीलिए भगवान को जानने का एकमात्र तरीका भक्ति है, और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है तो आप भक्ति का पालन कीजिए। अगर आप में से कोई भगवान को जानना चाहता है और भगवान से प्रेम करना चाहता है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अन्य कोई भी रास्ता आपकी हेल्प नहीं करेगा, अन्य कोई भी विधि आपकी हेल्प नहीं करेगी, कोई कर्म कांड विधि आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई ज्ञानी हेल्प नहीं करेगा, कोई योगी विधि हेल्प नहीं करेगी। सिर्फ एक ही विधि हेल्प करेगी, वो है भगवान की अनन्य सेवा। भगवान की जो भी हमें प्रभुपाद जी ने जितने भी हमें प्रैक्टिसेस दिए हैं भक्ति करने की, क्या क्या दिए हैं? भगवान के नामों का जप करना, है ना, भक्तों का संग करना, कृष्ण प्रसाद पाना, श्रवण करना, कीर्तन करना, साधु संग करना, है ना, इसके अलावा अर्चा विधव की पूजा करना, धाम यात्रा करना, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब विधियां हैं भगवान को जानने की। तो जब हम इन विधियों से भगवान को जानते हैं तो हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था, यही रियल धर्म है, एक्चुअल में यही रियल धर्म है, वास्तविक धर्म, जो आज का हमारा टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप इस पे ले लीजिए, फिर हम प्रचार सार पे चलेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूछिए। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जिक्र आया ना कि भगवान के विषय में जानना वास्तविक धर्म है, तो जो व्यक्ति को पता है कि भगवान कौन है लेकिन बावजूद इसके उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगत का? नहीं प्रभु जी, वो है भक्ति, है ना, क्योंकि प्रयास तो वो भक्ति का ही कर रहा है, प्रैक्टिस वो भक्ति की ही कर रहा है। लेकिन क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, क्योंकि भौतिक इच्छाएं एकदम से नहीं जाएंगी प्रभु जी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति है, वो बीमार है, वो बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होते वो पहले दिन ही ठीक हो जाएगा, है ना, भी डिपेंड करता है उसकी बीमारी पर। अब उसको एक जुकाम भी हो सकता है, उसको कैंसर भी हो सकता है, तो जितनी जल्दी जैसे उसकी बीमारी होगी उसी हिसाब से उसका इलाज चलेगा। तो अब एक तो बीमारी का, और दूसरा वो जो किसी भी बीमारी को इलाज करने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है दवाई खाना और दूसरा प्रिकॉशंस लेना, है ना। अगर वो गंभीरता से दवाई खा रहा है और जो उसको प्रिकॉशंस बोली जाइए वो उनको कर रहा है,
तो धीरे 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 उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, यानी उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। सिमिलर, एक भक्त है, वो भक्ति की सारी क्रियाएं कर रहा है ना, लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं अभी हैं, तो भौतिक इच्छाएं धीरे 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 अपने आप ठीक होते चली जाएंगी। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप होता है। आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिसेस करनी है, जो आपको बताया जाता है कि अब भक्तों का संग नहीं करना। जब बताया जाता है, जब ये बताया जाता है, जो अनुकूल से वाला श्लोक जो आता है हमारा, कि अनुकूल चीजों को ग्रहण करो, प्रतिकूल चीजों को छोड़ दो, है ना, तो ये चीजें आप जब करते जाएंगे धीरे धीरे, अपनी भक्ति की प्रैक्टिस है, ये भक्ति ही है, भक्ति। लेकिन क्योंकि भौतिक इच्छाएं एक जन्म की नहीं है ना, कई सारे जन्मों की है, तो वो जाते जाते अपने आप चली जाएंगी वक्त रहते। धीरे 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 जैसे जितनी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होंगी, जितना आप गंभीरता से भक्ति करते चले जाएंगे, उतनी ही हमारी ये भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बताया जाता है कि भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान की तलवार के साथ इस आसक्ति को काटा जा सकता है। जैसे से हम लोग भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, हम भगवान को जानना शुरू करते हैं, तो जो ज्ञान की तलवार है ना, वो हमारे इस भौतिक इच्छाओं को काटती है और हमारे जीवन में फिर वैराग्य आ जाता है। ठीक है जी। इसी के हमारे यहाँ पे लगातार क्लासेस चलती है, हाँ, ताकि लोग सुनते जाए भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, उनको ज्ञान होता जाएगा, ज्ञान से वैराग्य ऑटोमेटिकली आता रहेगा। जितना भगवान से प्रेम होता चला जाएगा, उतना आप अपने आप भौतिक इच्छाएं अपने आप कम होती चली जाएंगी, तो हमें पता भी नहीं चलेगी। और आप लोगों को एक्सपीरियंस भी कितने भक्तों का रहा होगा, पहले जब हम इस्कॉन में आए थे तो हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, है ना, धीरे 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 वो हो रही हैं कम, पहले से बहुत फर्क है। लेकिन क्योंकि अभी वक्त लगेगा ना, कई जन्म की है हमारे अंदर रिएक्शंस है, वो धीरे धीरे जाते 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 चले जाएंगे एक दिन। ठीक है दोषी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न? ठीक है, तो नहीं है। वो छोटा सा टॉपिक होता है, लास्ट में हम लोग कवर करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दैट इज प्रचार ही सार है। तो जो भक्त पढ़ना चाहे वो हैंड रेस कर सकते हैं। प्रचार ही सार है। यस रेखा माता जी पढ़िए, पढ़िए माता जी। प्रचार ही सार है श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक को प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। इस कलयुग में भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावनामृत वाणी का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। तारे देख तारे कहे, चारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन तार एक देश। हर व्यक्ति को यह उपदेश है कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त बनाने का प्रयास करे। श्री चैतन्य अमृत लीला मध्य लीला 7.128। यस, थैंक यू माता जी, बड़ा सुंदर पॉइंट है। टॉपिक का नाम है प्रचार ही सार है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य क्या बोल रहे हैं, हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से भगवान बड़े खुश होते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान बोल रहे हैं ना कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है उनको। भगवान इसमें बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, इस कलयुग में भगवान स्वयं, कौन भगवान स्वयं? स्वयं कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो हमको क्या बोल रहे हैं कि इस कृष्ण भावना अमृत का पाठ इस पूरे संसार को हमें बताना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको उद्धार करने के लिए गुरु बनना पड़ेगा। अब गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि वो अलग गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हन तारे देश। यानी कि हर व्यक्ति को जिससे भी भगवान की श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम पढ़ी है, समझी है, हम सुन रहे हैं, सबसे पहले उसको जीवन में उतारे। ठीक है, फिर इस तरह से गुरु बनकर प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आया
जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ है उसको मुक्त करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है कि जो प्रचार है वो 2 तरीके से होता है, एक आचार और एक प्रचार। एक तो होता है सामने से लेक्चर करना, सामने से लोगों को भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता क्लास देना। लेकिन एक प्रचार हमारे आचरण से होता है। हमारे आचरण से कैसे प्रचार होता है? जब हम रोज भगवान की माला करते हैं तो लोग हमें देखते हैं, हमारे परिवार वाले। जब हम रोज भगवान की आरती करते हैं तो उससे भी लोग हमारे से देखते हैं हमारे को। या हम तिलक लगाते हैं, कंठी डालते हैं, वैष्णव ड्रेस डालते हैं, तो इससे भी प्रचार होता है। और सबसे बड़ा प्रचार कब होता है? जब हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आते हैं। जब भक्त लोग, अड़ोसी पड़ोसी या हमारे घर वाले बोलना शुरू कर दे, यार हाँ इस व्यक्ति में पहले से बहुत फर्क है, तो ये भी एक प्रचार का हिस्सा है। तो हम अपने आचरण से भी प्रचार कर सकते हैं कि हमने कितना अपने हमारे अंदर चेंजेस आया। ठीक है, तो ये वाला जो श्लोक हमने पढ़ा, ये चैतन्य चरितामृत के अंदर भगवान बोल रहे हैं हर एक को उपदेश दो। किस चीज का? जो भी हमने सुना भगवान के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम में से। और भगवान ने जो बोला पहले हम उसे अपने जीवन में खुद पालन करें। जैसे भगवान बोल रहे हैं ना, भाई मुझे नमस्कार करो। अगर हम भगवान को प्रणाम करेंगे तो लोग हमें देख के भी करेंगे। मन भगवान में लगाओ, भगवान की माला करो, हम करेंगे तो सारे हमारे को देख के करेंगे। तो दैट इज प्रचार। ठीक है, तो अगर किसी और भक्त का, ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देंगे। बड़ा सुंदर टॉपिक था। हमें प्रचार करना चाहिए अपने आचरण से, ठीक है, या फिर जो भी हमारा सामर्थ्य है, जो पढ़ा लिखा है, टीचर है, या फिर जो भगवान के नाम का प्रचार करना चाहता है, तो उसे जरूर करना चाहिए। भगवान का, भगवान बड़े खुश होते हैं। सो आज की क्लास में यही विराम देंगे। थैंक यू। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वन बाय वन। यस रेखा माता जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी एक प्रभु जी ने बोला था कि हम मतलब माला करते हैं, सब करते हैं, फिर भी हमारी भौतिक अटैचमेंट रहती है। अब ठीक है। हमें पता होता है कि ये मतलब कुछ एक्टिविटीज हमें पता होती है कि हमारी भक्ति के लिए खराब है और हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीजें होती है, बट हमें पता है, हमें सब पता है कि हम पढ़ते भी हैं, बट हम फिर भी वही सेम रूटीन, सेम चीजें हम मतलब अपना को चेंज ही नहीं कर पाते, या फिर हमें जो चेंज करना चाहता है, जो हमें बोलता है, हम उसकी भी नहीं सुनते। तो हम मतलब क्या करें ऐसे? हम मतलब ऐसे क्या क्या चीज करें जिससे कि हम थोड़े से डिटर्मिनेट हो अपनी भक्ति को लेकर के, और थोड़े से सीरियस हो, और जो चीजें हमें पता है गलत है वो हम ना करें और ना ही करने दें। कैसे करें इसको? माता जी हरे कृष्णा। सबसे इसका बड़ा जो सोल्यूशन है, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन करना जो इन चीजों को कर रहे हैं, है ना। ऐसे भक्तों का संग लेना जो इन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं, जो सीरियस हो माता जी चुके। कहाँ से ढूंढे ऐसे? आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपको संग जरूर मिलेगा। संग बहुत जरूरी है माता जी। जितना हम लोग, जैसा हम लोग संग करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। देखो हम इतना सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं। और दूसरा, एक तो संग करना भक्तों का ऐसे जो इन सारी चीजों से बाहर निकल चुके हैं। दूसरा कि अपनी जो प्रैक्टिसेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना। हरि नाम जपा को बहुत गंभीरता से करना। जितना ज्यादा हमारा हरि नाम अच्छा होगा ना माता जी, उतनी जल्दी हमारे अनर्थास निकलेंगे, हमारी भौतिक इच्छाएं निकलेंगी, है ना। उसके लिए भी संग में जपा करना। तो ये तो अभी हम कर ही सकते हैं। डेली सुबह हम लोग चैंटिंग करते हैं, सुबह संग में प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के संग में जप करते हैं हम लोग। ये बहुत काम करता है। जो सुबह का हमारा टाइम है ना, जो हमारा मॉर्निंग का टाइम है, जैसे प्रपात बोलते हैं 4 से 9 का टाइम होता है जो हमारा, ये हमारा गोल्डन टाइम है। इस टाइम पे आप हम अपने जपा को करें अच्छे से। जितना हमारा हरिनाम अच्छा होगा और जितना हम भक्तों का संग करेंगे, ऐसे भक्तों का जो सारे चीजें निकल चुके हैं, उतनी ही जल्दी हमारी भौतिक इच्छाएं निकलेंगी माता जी। क्योंकि हम समझ तो चुके हैं कि हमें हमें निकलना है ना। समझ में आ गया कि नहीं है ये ठीक, लेकिन अब निकलने का रास्ता यही है, जपा की गंभीरता और अच्छे भक्तों का संग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस माता जी कीजिए। ऐसे ग्रुप हाँ जी, बताइए बताइए।
जो ऐसे ग्रुप्स है उसमें कैसे मतलब इंडल्ज हो? हाँ हाँ, है ना। अब आप सुबह आप सुबह सबसे पहले आप सुबह जपा सेशन से स्टार्ट कीजिए। आप सुबह जपा सेशन में आइए, हम आपको जपा सेशन का लिंक शेयर करेंगे। आप जपा सेशन में सुबह आइए, सुबह उठ के अपना जपा कीजिए। आप देखिए कितना जल्दी ग्रोथ हो गया आपकी भक्ति में, भक्तों के साथ जब जप करते हैं तो। फिर धीरे 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 जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो फिर भगवान आपको ऐसा संग भी देंगे कि जिसकी वजह से आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, हाय ठीक है, एक बार सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी